जानते गनीमत क्या रही? गनीमत ये रही कि लाठी बरसाने वाले हिंदू, लाठी बरसाने का आदेश देने वाले हिंदू और लाठी खाने वाले हिंदू, इनमें से एक भी, मतलब खाने के अलावा छोड़िए, बरसाने और बरसाने का आदेश देने वाले अगर गलती से भी इस्लाम मानने वाले बन जाते तो गोदी मीडिया चीख रही होती। जी हां, कल का एजेंडा मिल जाता। हां, कहां हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन भावनाएं हाथ मत करना। भावनाएं हाथ हो भी नहीं सकती क्योंकि अपना अपना ईमान सबने बेच रखा है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई भाई माने, पुलिस आमर हिंदू भाई मान को भौणी मान को गोड़े गोड़े पिटिला, हिंदू मान को गोड़े गोड़े पिटिला। ये कौ भाया हिंदू, एमाने सही हिंदू जो माने कि कट्टरपंथी विचारधारा से रखिंट, एमाने सही हिंदू। आपण कहींपारे जे कट्टर हिंदू मान को पुलिस गोड़े गोड़े पिटिला। क्या अद्भुत नजारा। गाना जरूर सुन लीजिएगा, पीछे तो जो गाना गाया जा रहा, बहुत जबरदस्त गाना, बिल्कुल मुफीद बैठता है इस लाठीचार्ज पर। हुआ क्या है कि गोरखपुर जो सैफई के नाम पर अपने छाती पीटो कार्यक्रम करते थे, सैफई, मैं तो लानत भेजता हूं उन पत्रकारों पर जो चाहे आज सक्रिय, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में हो ना हो, उन्होंने बड़ा सैफई में ये नाच और वो नाच और ये नाच और वो नाच करते थे। मैं लानत भेजता हूं सब पर, इसलिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप नहीं हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम पर आपने सैफई के बारे में बोला। हां, मैं जानता हूं आज भी वो गोरखपुर के बारे में बोल रहे हैं कई पत्रकार, लेकिन इतना भी सवाल है, उनका चैनल नहीं बोल पा रहा जिस चैनल वो रहे थे। औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, ईमान खरीद रखा है। लाठी अलग बरस रही है, लाठी मारने वाला कौन? हिंदू। गोरखपुर यानी कि रामराज की सरकार का केंद्र। हाँ प्रिय बंधुगण, एमती अनेक खबर रही है। आरएसएस लोक मैंने माड़ खाऊँ, बजरंग दल लोक मैंने माड़ खाऊँ, पुलिस से पिटुची, गोड़े गोड़े पिटुची। तबे एमती अनेक खबर रही है, किंतु समस्त विषय कैमेरा सामना को अना जाऊ ना। तबे एमती किसी विषय अच्छी कैमेरा सामना को आसुना, किंतु एमती किसी विषय एमती भी अच्छी जोटा कि लीक हो जाऊँ, माने एमाने चाहूँगी लुचेवा, घोरेवा खबर को, किंतु केमिति लीक हो जाऊँ। किंतु गोटे कथा आप जानी रखु, प्राय अल्प लोक जानी, आमर भारत वर्ष जो मीडिया वाला अच्छा से माने नुआ नुआ खबर पाइबा निमंते से माने बहुत व्यग्र। से तांको जदि से कौटी गोटे सुरक मिलगला जे किसी गोटे ब्रेकिंग न्यूज रही, से बिल्कुल छाड़े ना। आमान को जदि जना पड़ा जे न्यूज टी हूँ पूरा गोटे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, आउ यही न्यूज प्रकाशित होगा फल आम चैनल टीआरपी बढ़ी जापे। जदि एमती किसी न्यूज जदि से पाइले, तेबे से कौन करेंगे ना, जेमिति कले बले कौशले से न्यूज को से हासिल करेंगे। तेने आम पाखक जो न्यूज आसूची, सेमिति किसी न्यूज आसूची जोटा कि सबू चैनल रे अवेलेबल आपन पाइबे ना। तबे एका एमिति एक न्यूज, हिंदू मान को पुलिस गोड़े गोड़े पिटिला। तबे प्रिय बंधुगण, हिंदू मान को पुलिस गोड़े गोड़े पिटिला, पुणे कट्टर हिंदू मान को, तार कारण किसी थी निहाती भाव में। आमे तो हिंदू धर्म को आमे विरोध करूँ, आमे विरोध करो ख्रिस्टियन विरोधी मान को, आउ समानकर जो चिंताधारा, समानकर जो मतामत, आउ समानकर माइंड सेट को आमे विरोध करो, समस्त को आमे विरोध करूना। कारण आमकर आखपाखे भी जो हिंदू भाई भाई मान अच्छा से बहुत भल, आम सहित से भल मिसती, आम सहित से चल प्रचल करती, खियापिया भी करती, जन्मदिन डाकिले भी से आम पाख आसती। तेणु प्रिय बंधुगण, सब हिंदू माने खराब नुहति। तेबे एमिति किसी अच्छा कट्टरपंथी मान मनोभाव रखि किसी हिंदू मान अच्छा जो माने कि निजर धर्म को से बड़ बोली भावती, आ से चाहती आम धर्म उपरे रहू, बाकी सबू धर्म जमती तले रहो।
ଆଉ ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ଦେଶ। ଏଠି କେବଳ ସନାତନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଟିକି ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି କିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଘଟୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଦେଶରେ ପଡ଼ୁଛି। এইটা হচ্ছে সোশিয়াল মিডিয়া যুগ, এটা হচ্ছে ইন্টরনেটের যুগ। গোটে খবর গোটে সেকেন্ডরে পৌঁছিଯିବ ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ରୁଷିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଦେଶରେ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ମସଜିଦ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଆମର ବିଦେଶରେ ଥିବା ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିବା ରାଗିକି ପୁରା ଗରମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଖବର ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ କିଭଳି ଆମର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଦେଖି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। ଏମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରି ଚାଲିଥିବେ, ଆମର ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ତାଡ଼ନା, ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ତାଡ଼ନା, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ତାଡ଼ନା, ତାପରେ ଚାଇନାରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ, ଏମିତି ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ତାଡ଼ନା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଏକ ରାଲି କରିକି ସେମାନେ ନିଜେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କଲେ। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପତାକାକୁ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ତାକୁ ଠିଆ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଠାଅ, ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ। ଏମାନେ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା କରିବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଦେଶରେ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର ଭାରତର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।